नमस्कार, मैं सुजीत कुमार लखीसराय जिला से आज आ पहुंचा हूं चानन प्रखंड के जानकी डी पंचायत में, जहां महादलित टोला का हाल क्या है। बीते 5 वर्षों में इन लोगों ने क्या पाया, क्या खोया और पंचायत का विकास किस तरीके से हुआ, सरकार क्या इन लोगों को विकास के लिए रकम दी, वो विकास कहाँ गया, किसके पॉकेट में गया या फिर किसने इन राशियों को डकार लिया। आइए मैं आज इनको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इन राशियों का क्या हुआ और इन लोगों का आज भी क्या हाल बना हुआ है। जी आप एक बात बताइए, आपने पंचायत में मुखिया को वोट दिया था क्या? वोट देने के बाद आप लोगों को क्या क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला। नल जल है आपके पास क्या? नहीं। इंदिरा आवास मिला है क्या आप लोगों को? नहीं। शौचालय की व्यवस्था है क्या आपके पास? नहीं। जी आप बताएंगे, मुखिया को वोट देने के बाद आपको क्या क्या मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है बाबू। जैसे हाँ। जैसे अभी सदाई भवन में मिला है, न कॉलोनी मिला है, न कल ललका मिला है। एक बात बताइए, आप लोग पानी कैसे पीते हैं? चापाकल से पीते हैं। ये चापाकल किनके द्वारा दिया गया है? अपना ये सरकारी गड़ाया है। सरकारी गड़ाया है। अब ये बताएं आप कि आपके पास ये जो देख रहे हैं झोपड़ा वगैरह और दिखा रहे हैं, ये कितने दिनों से बना के आप लोगों ने रखा? यहाँ तक 10-15 साल से बन रहा है, बन गया है। तो क्या कभी मुखिया जी आप लोगों के दरवाजे पर आकर के ये बोले हैं क्या कि चलो भाई हम तुम्हारा समस्या निदान करते हैं? तो चुनाव के समय जब हाथ जोड़ करके आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? हाथ जोड़ के आता है, देखने का था हमारा एक बार जिता दीजिए। और जिता देने के बाद क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं दिया है। आप हाल इन लोगों का देख रहे होंगे कि जब चुनाव आती है तो मुखिया हाथ जोड़कर इन लोगों को कहते हैं कि एक बार हमें मुखिया बना दो, एक बार हमें मुखिया बना दो, उसके बाद मैं तुम्हारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। लेकिन किन समस्याओं का निदान ये करते हैं? ये अपनी समस्या का निदान करते हैं या फिर इन गरीबों की समस्याओं का निदान करते हैं? आज इनके पास ना तो रहने का आवास है, जैसे ही आंधी और तूफान आती है इनका ये जो ढाला गया मड़ैया है ये समाप्त हो जाता है। इन्हें फिर दोबारा बनाने की सोचनी पड़ती है कि मैं अपने पॉकेट से कितनी रकम लगाऊंगा कि हमारे ये झोपड़ा पुनः बन पाएगा। इन लोगों के पास पानी पीने के लिए मात्र एक चापाकल है, उन चापाकलों से इन लोगों का घर चलता है। लेकिन क्या इन्हीं चापाकलों के बदौलत मुखिया जी पुनः 5 साल के बाद इन लोगों के पास हाथ जोड़कर मुखिया बनने का वोट मांगने आते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि 5 वर्षों में इन लोगों का कायाकल्प नहीं पलटता है, लेकिन एक मुखिया का कायाकल्प इतना पलट जाता है कि वे 4 व्हीलर, बंगला, गाड़ी और अपने बैंक बैलेंसों की बदौलत शहरों में जाकर के घर बना लेते हैं। उनके बाद इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब होता है उन बड़े बड़े लोगों से जिनके पास बैठ करके योजनाओं की राशि पास करवा लेते हैं। क्या ये वही बिहार है जो विकास और सरकार के द्वारा दिए गए प्रोपेगेंडाओं पर परिपूर्ण उतर रहा है? नहीं, यह वह बिहार नहीं है। अगर यह वह बिहार रहता तो शायद इन लोगों का भी कायाकल्प पलट जाता। आज पंचायतों में सीओ साहब ने आकर के सब लोगों का हाल जायजा लिया। आखिर किन लोगों के पास गए, कैसी योजनाओं की वो ढाल तैयार करेंगे जिससे उनका फाइल परिपूर्ण हो जाएगा? क्या इन लोगों के पास आकर इनकी समस्याओं को सुनने का समय उनके पास नहीं था? क्या इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपनी गाड़ियों से उतर करके 5 मिनट के लिए इन लोगों से मिलना था या नहीं? ये आम जनता बताएगी। अगर बात नल जल की करे तो नल बिना जल कहाँ? यहाँ तो नल दिखता ही नहीं है, तो फिर जल कैसे आएगा? क्या नल जल योजनाओं के लिए सरकार ने इन्हें अलग छोड़ रखा था? क्या इन तक नल जल की योजनाएं नहीं पहुंचनी थी? क्या वे योजनाएं उन्हीं जगहों पर पहुंचना था जिन जगहों पर लोग जा सके, जिन जगहों पर उनका पैर और उनकी गाड़ियां जा सके? क्या इन जगहों पर नल जल पहुंचना दुर्लभ था? क्या
सरकारी अधिकारी उतर करके इनके घरों तक आकर के नल जल की योजना की परिपूर्ति नहीं कर सकते थे, या फिर अधिकारी नहीं चाहते हैं कि इन तक हमारा जो भी योजना हो पहुंचे और इनको लाभ मिले। आखिर क्या कारण है कि चुनाव में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुखिया, बड़े बड़े अधिकारी इन लोगों के पास आकर अपनी तस्वीर खिंचवाकर मीडिया में डालने का काम करते हैं, तो फिर बाद में वही लोग इनके समस्याओं, नल जल योजना, इंदिरा आवास जैसे अन्य सारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इनके दरवाजे तक क्यों नहीं आते? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? है, मैं जानकी पंचायत का वार्ड में 8 वार्ड सदस्य। ये कौन सा टोला है? महादेव टोला है सर। एक बात बताएं, चुनाव जीतने के बाद आपने इन टोलों में क्या क्या कमियां पाई है? इन लोगों के पास मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है सर, जैसे पीने का पानी, न शौचालय है, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, और ना ही लोग को राशन कार्ड बने सबका बना हुआ लगभग सर, ना ही इंदिरा आवास कुछ भी मिला इन लोग को। एक बात बताएं, इन लोगों के लिए आप कितनी लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं? मैं इन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सर ऊपर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सर। फाइल जमा एप्लीकेशन जमा करता हूँ, लेकिन उस पर कुछ सुनवाई नहीं होती है सर। तो आगे की दिशा में क्या काम करेंगे आप? मैं फिर से कोशिश करूंगा कि उच्च पदाधिकारी को इसके बारे में जानकारी दिया जाए और इनको मूलभूत सुविधा मिले सर। एक बात बताएं, आज आपके पंचायत में सीओ साहब आकर तमाम योजनाओं की जानकारी लेकर के गए, क्या सीओ साहब यहाँ इन लोगों तक पहुँचे हैं? जी नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। आखिर क्या कारण है? मुझे इसकी सूचना नहीं मिलती कि आने नहीं देता सर, उधर तो बने रहे हमारे साथ। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी के साथ लखीसराय जिला से।